बताइए, लास्ट क्लास का कोई डाउट है कहीं पर भी? ठीक है, देखिए डाउट इसलिए पूछ लेते हैं, आप फिर बोलिएगा तब ना कि हाँ इसमें ये था या कुछ भी। बढ़े आगे कि कुछ पूछना है, बोलिए। ठीक है, जो लोग अभी आए हैं गुड इवनिंग, आप लोग को भी बताइए, पहले का कोई डाउट है? बढ़े आगे? कुछ पूछना है कि नहीं को? नो सर। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है जो बोल रहे थे कल कि आज ये यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25 से जस्ट पहले वाला जो पैरा है उसमें आइए तो। आ गए सब? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, जो पहले ही हम लोग किए जो रूल सब पढ़ रहे थे ना, बताइए पहला रूल क्या है? उसमें तो बोला गया ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ जनरल रूल्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल में क्या बोला गया था? जब आपका वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? पहला रूल बताइए, वर्क सर्टिफाइड अगर कितना परसेंट से कम है? 1/4 से क्या है? कम है, मतलब किससे कम है? 25% से कम है, किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, यही ना था? यही था विवेक? यस सर। तो 1/4 से अगर कम है तो बोलिए, अगर वर्क सर्टिफाइड कम है तो नोशनल प्रॉफिट ही हम सबको मान लेते हैं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर होता है? नो सर। नो हाँ, सर। हाँ सब रिप्लाई करिए, वेरी गुड, सब करिएगा तब ना सीखिएगा जल्दी अच्छा से। तो कोई ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये तो पहला रूल है। दूसरा, सेकेंड रूल बताइए, वर्क सर्टिफाइड क्या था? अगर 25% से ज्यादा है, मतलब 1/4 से ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, लेकिन किससे कम है? कितना से? 2। 1/2, वेरी गुड, मतलब 25% के इक्वल है या 25% से ज्यादा है, लेकिन किससे कम है? 50% से कम। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। इस केस में हम लोग क्या सीखे कि जो भी प्रॉफिट आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट, उससे आप कितना ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में? बताइए फॉर्मूला हमको। रिवीजन भी चल रहा है ना, देखिए रिवीजन भी होते जा रहा है आपका, बताइए कितना? 1/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 1/3 किसका? वो तो बताइए। नोशनल प्रॉफिट का, है ना? नॉशनल प्रॉफिट। हाँ वेरी गुड, नोशनल प्रॉफिट। इसी को टोटल प्रॉफिट भी बोल देते हैं बुक में, कि अभी तक इतना प्रॉफिट हमको लग रहा है, उसी को नोशनल प्रॉफिट भी हम लोग बोल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। वीडियो वाला यस जैसा सर। आप, हाँ, जैसा वीडियो देखते हैं ना उस तरह का मोबाइल कर लीजिए, रोटेशन में डाल के, और फुल स्क्रीन कर लीजिए तो बड़ा आपको दिखेगा फिर पिक्चर। बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद कौन सा रूल है? थर्ड रूल क्या है? वर्क सर्टिफाइड अगर आपका बराबर है 50% से, या 1/2 से, या उससे ज्यादा है, लेकिन किससे कम है? 90%। 1/3। हाँ, 90% ना, ठीक है, नाइन्टी यस सर। परसेंट से कम है। तो उस केस में 1/3 का बस क्या कर देते, सेम फॉर्मूला। क्या होता है बस 1/3 का? बोलिए। 2/3 2 बाई सर। 3। वेरी गुड, तो 1/3 के जगह क्या आ जाता है? 2/3। ठीक है, बस 2/3 का चेंज है। अब जो लास्ट पार्ट है, जाइए बुक का पीछे पलटिए, देखिए पेज नंबर बताइए, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कौन से पेज पे रूल था? आइए उस पेज में आइए। सर इंग्लिश में 369। वेरी गुड, 369, हाँ चलिए हमको तुरंत मिल गया, आप बता दिए तो। और आप लोग का हिंदी में बताइए। बोलिए, हिंदी में कितना था?
बीना आपके में कितना है? नहीं मिल रहा है सर। अरे उसी दिन तो देखे थे। और दूसरे लोग बताइए कितना पेज नंबर था? 390 था शायद। 394 है सर। हाँ 394। देखिए चलिए आगे सब। यस सर। यस अब सर। देखिए हाँ फोर्थ रूल, अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इसलिए रिवीजन भी कर लिए हम लोग। फोर्थ रूल में क्या बोला जा रहा है? इसमें बताते हैं फोर्थ रूल में कि आपका अगर नियर कंप्लीशन है, नियर कंप्लीशन मतलब क्या, 90% आप क्या हुआ आपका, 90% या उससे ऊपर चले गए। क्लियर है सबको? यस सर। हम्म। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी देख के पता चलता है कि अगर लिख दिया जाए कि इतना ही महीना में कंप्लीट होने वाला है तो क्या हो गया, वो नियर कंप्लीशन है, 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना, तो क्या हो गया नियर कंप्लीशन। उससे भी देखते हैं तो जरूरी नहीं है उस केस में 90% ही का रूल अप्लाई होगा, मतलब क्वेश्चन को देख के भी समझना है हमको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही मेन है, क्वेश्चन में कैसा लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका फोर्थ रूल में अगर नियर कंप्लीशन है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इसमें देखिए पहला ही जो फॉर्मूला दिया हुआ था क्या है, प्रॉफिट कितना मानेंगे हम, प्रॉफिट इक्वल टू, जो हम लोग बोले थे ना सबसे मेन फॉर्मूला भी यही है, ज्यादातर का इसी का उपयोग होता है, नोट में भी लिखा हुआ था। तो प्रॉफिट कितना मानते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जितना भी आपको लगता है प्रॉफिट होने वाला है, इनटू, बताइए, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। चलिए अब वापस से वहीं लौट के आ जाइए जहां पे अभी कर रहे थे, आइए वहां पे, मतलब वही इलस्ट्रेशन 25 से जस्ट पहले जो रूल लिखा हुआ है जो अभी हम लोग देख भी लिए। आ गए? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा वो तो वो है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है इस केस में, कोई भी चीज में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप क्या करते हैं, जितना आपको मिलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना मिलेगा माइनस क्या करेंगे, जितना आपको लगता है कॉस्ट होगा, है ना। तो कौन ये यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस आपको कितना लगता है मेरा टोटल कॉस्ट लग जाएगा, तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। जैसे हम आपसे पूछे कि आप मान लेते हैं एक दुकान में है ना, और आप बेचते हैं कोई सामान, तो हम आपको पूछे आप कितना में बेचते हैं, तो आप बोले 5 रुपया में हम बेचते हैं इसको। हम बोले कितना में आपको खरीद पड़ता है, तो आप बोले 4 रुपया। तो यही ना कि आप कितना मिलेगा आपको, उससे रियलाइज कितना हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस जो हम लोग बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसी को ना माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। इसमें भी वही कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जितना में आपको जितना पैसा मिलेगा किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। और ये क्या हो गया, जितना आपका लगता है आपको कॉस्ट हो जाए, तो जितना मिलेगा माइनस जितना लगता है कॉस्ट हो जाए, तो वही क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है? यस सर। यस सर। और उसमें भी कितना ट्रांसफर करना है वो कैसे हम देखेंगे, जितना भी आपको लगता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये इससे क्या निकलता है, कितना हमको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो आप एक बस फॉर्मूला लिख लीजिए अपने समझने के लिए ही, कॉपी के टॉप मार्जिन में, कॉपी में लिखिए, लिखिए टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू, इक्वल टू कितना प्रॉफिट होगा वो हम लोग बस निकाल रहे हैं, इक्वल टू कैसे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, माइनस टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। लिख लिए सब? यस सर। यस सर। हाँ उसमें आप क्या करिए, यहाँ जो एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा हुआ उसको अंडरलाइन करिए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाला एक्सपेक्टेड को, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वाला जो है यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, असली थोड़ी अभी तुरंत अभी खत्म कहाँ हुआ जो असली पता चल जाए। क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 25 को देखिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड बोले या एस्टिमेटेड बोले, है ना? टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर्मूला बुक में जो लिखा हुआ उसमें क्या बोल रहे हैं, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ हम टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो बोल दिए ना, टीईपी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक्सपेक्टेड की जगह एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में एस्टिमेटेड है तो एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड दोनों लगा दीजिए तो अपने आप समझ में हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए एस्टिमेटेड ही लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। 25 देखें। यस Yes, सर। sir. चलिए देखिए 25 में क्या बताया गया है। जैसे हम लोग ऊपर में हेडिंग देख ही लिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या, कि टोटल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि क्या है, अबाउट टू बी कंप्लीटेड है। देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा प्रॉफिट ऑन एंड लॉस अकाउंट में एक कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 95%। अब बताइए 95% अगर कोई चीज कंप्लीट है, ठीक है, ये कौन सा इलस्ट्रेशन है, 25। 95% अगर कोई चीज कंप्लीट है तो बताइए वो नियर कंप्लीशन है कि नहीं? है सर। Yes, sir. क्योंकि अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े अभी हम लोग, कि जैसे 90% वाला लेवल आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नियर कंप्लीशन। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे यस फॉर्मूला भी सर। अब लगेगा वही जो अभी हम लोग देख रहे थे उस तरह का, है ना? आप देखिए सब बोला करिए, बैठेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, थोड़ा बोलिए भी ना, एक्टिव लगता है कुछ करने में, ऐसे तो बैठने में वैसा नहीं है। ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए फिर क्या बताया गया, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कंपेयर करिए इसको उस प्रॉफिट से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता नियर कंप्लीशन, नहीं होता उससे कंपेयर करिए। तो मतलब क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, जो 90% से ऊपर चला गया, ये 95% के हिसाब से आप बताइए कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा या कैसे करेंगे। और एक बताइए अगर ये नहीं होता इतना परसेंट, मतलब नियर कंप्लीशन नहीं होता। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बोलिए। देखिए क्वेश्चन में फिर अब क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन में लिख रहे हैं ये लोग, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। टू डेट मतलब क्या हो गया, अभी तक का कॉस्ट कितना बताया जा रहा है, अभी तक का कॉस्ट बोलिए, 3,40,000। 40,000. 3,40,000। 40,000। इसके अलावा एस्टिमेटेड एडिशनल खर्चे जो होंगे, मतलब ये अभी हुए नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं कितना, 20,000। अब फिर क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे जो आपको पैसा मिलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट से टोटल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो कितना है, 4,50,000। और फिर बोला गया कि वर्क सर्टिफाई, अभी तक कितना काम हो गया है, तो लिख रहे हैं 4,15,000 का काम हो गया है। देख रहे हैं, तो नियर कंप्लीशन दिख ही रहा है तो यहाँ से। ठीक है, अब देखिए फिर बोला गया कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है 10,000। कि मतलब 10,000 का हम काम कर दिए हैं, लेकिन आर्किटेक्ट उसको या इंजीनियर उसको सर्टिफाई नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं, लेकिन हमारा कॉस्ट तो लग गया है कि नहीं, बोलिए, लग गया है कि नहीं? लग लगा है गया लग है. गया। है ना, सर। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ना, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को मान के ये बोल रहे हैं कि हम तो लगा चुके हैं 10,000, भले उस आर्किटेक्ट उसको नहीं सर्टिफाई किया है, क्योंकि हो सकता है 4,15,000 तक देखे फिर वो चले गए, तो एक दिन तो और बीत गया, तो एक दिन में हम इतना और खर्चा कर चुके हैं। और आपको ये पैसा दे चुके हैं कॉन्ट्रैक्टी, कितना दे चुके हैं, तो कैश रिसीव्ड है, आपको मिल चुका है 3,95,000। तो पैसा भी आपको लगभग पूरा ही लगभग मिल चुका है, थोड़ा पैसा और बाकी है। अब देखिए इसमें बोला गया दो चीज, तो पहला चीज तो बोला गया कि पहले कितना प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे वो बताइए। प्रॉफिट कितना हम क्रेडिट करेंगे, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो वही है ना, मतलब क्या, अब ट्रांसफर कितना करना है प्रॉफिट लॉस में, समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। तो ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले बताइए हमको नोशनल प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। हाँ, नोशनल प्रॉफिट मतलब अभी तक का कितना हिसाब से प्रॉफिट जो बनता है, जैसा हम लोग देखते आए हैं, तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ना, बोलिए, यस बनाते हैं सर। ना? यस सर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, मतलब अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आएगा ही।
अब हम क्या करेंगे, खर्चा लिखते हैं हम लोग इधर साइड। अब इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना प्लांट है, कितना और खर्चा लगा, ये सब तो कुछ नहीं दिया, सीधे अमाउंट दे दिया। तो बोलिए हमारे लिए सीधा आसान है कि नहीं, बाकी कुछ मटेरियल और कुछ लिखना नहीं है, सीधे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट कितना कॉस्ट लग गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. इसीलिए टू टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। ठीक है, पूरा यहाँ पे आ गया। कितना है, तो 3,40,000 है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इस साइड अगर है खर्चा तो इधर साइड हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग बैलेंस ये सब आता है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो इसमें किसी का दिया हुआ नहीं है, सब एडजस्ट कर दिया गया है किसमें, टोटल कॉस्ट में ही। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्क इन प्रोग्रेस अपना दिखाते हैं वो देख लेते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 4,15,000। और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 10,000। ये कॉस्ट में लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बार बार यहाँ नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग को लिखना चाहिए। ये क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इससे क्या होता है, हम लोग को बार बार ध्यान भी रहता है कि ये वैल्यू लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड का और इसका कॉस्ट लिखते हैं। तो वैल्यू में क्या होता है, कल भी हम लोग डिस्कस किए प्रॉफिट, उससे पहले भी क्लास में भी डिस्कस किए, उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो कॉस्ट तो होता ही है प्लस प्रॉफिट पार्ट भी होता है, इसी के कारण तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। कल हम लोग डिटेल में भी देख रहे थे ये। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना लिखा हुआ है, 10,000। ठीक है, इतना हमारा इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ हो गया। तो अब हम देखिए कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, प्रॉफिट का पार्ट इसमें इंक्लूडेड है वर्क सर्टिफाइड में, और वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 10,000 दिया हुआ है। तो अब हमारा प्रॉफिट, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं नोशनल प्रॉफिट, है ना, क्योंकि और तो यहाँ पे अभी के लिए नहीं है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। खर्चा असल में हुआ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड है, मतलब असल में नहीं हुआ। असल में होगा तब ना यहाँ पे हम लिखेंगे। समझ में आया? अकाउंट में आप क्या चीज लिखते हैं, एस्टिमेटेड थोड़ी लिखते हैं, अकाउंट में तो आप असली लिखते हैं ना। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक जो खर्च हुआ वही लिखेंगे ना। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. कॉन्ट्रैक्टी मतलब जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो बोलेंगे दिखाई तो क्या क्या खर्च हुआ है, तो आप दिखाएंगे। और उसमें मान लेते हैं आप एस्टिमेटेड भी लिख देंगे तो वो बोलेंगे ये तो हुआ ही नहीं खर्चा, कैसे लिख दिया आप। समझ में आया? इसीलिए यहाँ एस्टिमेटेड नहीं लिखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए ये टोटल है हमारा। ठीक है, तो टोटल हमारा ये कितना आ गया, 4,25,000। और यहाँ भी 4,25 आ गया, और उसके बेसिस पे 85,000 जैसा आप देख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर आ गया। यही है ना नोशनल प्रॉफिट? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. 85,000 हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद हम लोग बांटते हैं। तो बांटने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं, है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, नियर कंप्लीशन है। तो नियर कंप्लीशन का फॉर्मूला भी अलग होता है ना, अभी हम लोग देखे ही। इसको हटाए अब हम। Yes, ठीक sir. है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अभी हम लोग पढ़े क्या कि नियर कंप्लीशन जब होता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट ट्रांसफर का अलग होता है। कितना होता है, ठीक है, ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे नियर कंप्लीशन है ना, 95% पार हो चुका है, जबकि 90% में ही रूल लगने लग जाता है। तो या तो 95 हो गया। तो इसका भी हम लोग देखे, जो भी आपका टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इनटू इनटू कितना से करना है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यही है ना? Yes, बोलिए। sir. इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड हमारा दिया हुआ है ना, 4,00,000 कितना है, 15,000 ना। Yes, Yes, sir. sir. और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 4,50,000। Yes, sir. ठीक है, तो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही बस नहीं दिया हुआ है, तो ये हमको निकालना है। और क्यों, देखिए यहाँ इसीलिए लिखा हुआ एस्टिमेटेड, अभी तक का आप अब एस्टिमेट करिए। अभी तक का एस्टिमेट करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं इवन कॉन्ट्रैक्ट जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होना चाहिए।
ठीक है, प्राइस भी चलेगा वैसे। चलिए देखिए, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी लिख देंगे तो चलेगा, तो क्योंकि वही हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्राइस का यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, बुक में प्राइस लिखा हुआ है। देखिए इसमें तो यहाँ पे जो टोटल हमारा खर्च हो चुका है, तो टू टोटल कॉस्ट टू डेट कितना हो गया है अभी तक का, हम लोग देखे थे 3,40,000, वो आ गया। टू, और कितना खर्च लगेगा, तो ये खर्च ही वाला साइड साइड होता है, तो और कितना खर्च लगेगा, तो टू एस्टिमेटेड या एडिशनल क्या है, जो भी खर्च है। तो कॉस्ट 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 ही ना हम लोग निकाल रहे हैं, तो इतना टोटल हो चुका है और इतना एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है कि होगा। तो अब हम निकालेंगे, तब निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। तो क्वेश्चन में कितना 20,000 दिया हुआ है ना, 20,000 यहाँ पे आ गया। और हम लोग इतना आपका टोटल लगेगा, 3,40 लग चुका है 20, तो टोटल आपका लगेगा कितना, 3,60,000। और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मिलेगा कितना पैसा, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब यहाँ टोटल पैसा कितना मिलेगा आपको, तो 4,50,000 मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, बाकी तो प्रॉफिट आपका है ना, आप समझ में आया, बाकी क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पे, जो लिखा हुआ है कितना, 90,000। ठीक है, अब देखिए 90 ये हमको मिल गया, अब इसमें क्या करना है, बस लगा देना, फॉर्मूला में लगा दीजिए 90,000 इंटू वर्क सर्टिफाइड, तो और ये दिया ही हुआ है 415 और 4 डिवाइडेड बाई 450, तो कितना आ गया हमारा 83,000। अब क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे हम जो पहले कर रहे थे, ठीक है, उसमें अब पीछे पलट के देख लीजिए, जो वहां पे कर रहे थे, तो 83,000 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया, तो बचा कितना, बस 2,000 गया वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि कहीं जो नहीं जाता है कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो 85,000 नोशनल प्रॉफिट आया हुआ था, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जो वही ट्रांसफर कर दिए 83 अभी निकाले वर्किंग नोट में हम लोग, और बाकी पैसा जो बच जाता है वो कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो सिंपल में इसको रिवीजन में सिंपल में समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी तक का ट्रांसफर करना है आपको कितना प्रॉफिट लॉस में, वो बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम देखें फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में इसमें जैसे बोला गया है नियर कंप्लीशन है, तो नियर कंप्लीशन में यही वाला फॉर्मूला लगता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, है ना। और फिर हमको कितना ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसके लिए हम लोग ये डायरेक्ट, देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाइए, तो क्वेश्चन का मेन पार्ट ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना। समझ में आया? क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाँ, लेकिन फिर भी क्यों बना लेना चाहिए, इसलिए बना लेना चाहिए कि आप तभी ना दिखाते हैं कि इतना हमको नोशनल प्रॉफिट हुआ, इसको टोटल प्रॉफिट यहाँ लिख रहे हैं, और उससे हम लोग फिर बांटते हैं, है ना, कि इतना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और जो नहीं जाता है वो वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये भी बनाने का, ये तो जरूरत ही नहीं है बनाने का, तो हम लोग ऐसे भी निकाल के रख लेते कि 4,50,000 टोटल मिलने वाला है, माइनस कर देते टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट करके या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट करके, तो टोटल जिसमें टोटल कॉस्ट भी आ जाता और अभी तक का टोटल कॉस्ट टिल डेट प्लस एक्सपेक्टेड कर देते उसमें या एस्टिमेटेड, तो वही आ जाता हमारा 90,000, और ये आ जाता है यहाँ पे, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बना भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल है नहीं, है ना,
तो इसके लिए अकाउंट क्या बनाना कि इसमें बोला भी नहीं गया कि आप बना के दिखाइए एस्टिमेटेड वाला कॉन्ट्रैक्ट करके। समझ में आया? तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एज वर्किंग नोट में 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, और उसी में प्लस कर देते कितना, कितना और इनकर होगा एक्सपेक्टेड। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो बेटर है क्या, सिंपल एक वर्किंग में हम लोग दिखा दे क्या, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल टू, अभी हम लोग लिखे थे ना फॉर्मूला, लिखे थे ना आप लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो वही बस करना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. हाँ चल, तो ये हो गया टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड कॉस्ट दोनों। ठीक, अब इसके बाद इसमें आइए, नेक्स्ट में 26 में आइए। अब हम लोग मेन वाला पार्ट करेंगे, अभी तो ये इसको एक समझने के लिए इतना कर लिए, तो मेन पार्ट बस करेंगे हम लोग 26 में। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम जो जो बोलेंगे उसको टिक कर लीजिएगा, ताकि आपको भी जब आप पढ़े तो रिवीजन करने में आसानी हो। देखिए सबसे इसमें भी क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक पार्ट हम लोग छोड़ दिए इस क्वेश्चन का, एक पार्ट और क्या बोला गया था कि अगर ये नियर कंप्लीशन नहीं होता तब कैसे निकालते। तो बताइए, अगर 90% मेरा वो 95% नहीं रहता, पिछले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं अभी, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ था, एक और पार्ट था ना, तो 90 पर अगर लिखा नियर कंप्लीशन नहीं होता तो क्या करते, तो उससे पहले वाला जो फॉर्मूला है 2/3, क्लियर हो गया, 2/3 लगा देते नोशनल प्रॉफिट में। देखिए वही क्या हुआ है ना बुक में भी, टोटल प्रॉफिट मतलब जो नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डिफरेंस कितना होता है, देखिए पहला केस में नियर कंप्लीशन में 83,000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और दूसरा वाले केस में 53,936 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं उसी को डिफरेंस कर देंगे, 29,064 हम कम ट्रांसफर करेंगे अगर 90% से कम ही मेरा काम हुआ है, मतलब अगर नियर कंप्लीशन नहीं है तो। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है बोलिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो बात कर रहे हैं हम लोग उसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि आपका अगर क्वेश्चन में है एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लिए मशीन का, मैन्युफैक्चर करते उसको सप्लाई करते हैं कितना में, 8 लाख में। लिखा हुआ है उनको पे कर देना है टाइम टू टाइम 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो 90% उनको पे करना है लिखा हुआ है। ठीक है, तो 90% तक उनको पे करना है। अब उसके बाद फिर क्या बताया गया है, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन का, ये अभी इसमें ये नहीं बोला गया है कि कितना काम आपका हो गया है, नियर कंप्लीशन वाला जो होता है ना कि 95% कंप्लीट हो गया है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा 90% कंप्लीट हो गया, लेकिन कैश रिसीव 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये दिया हुआ है। लेकिन अभी भी एग्जैक्टली वो चीज कि कंप्लीशन में है कि नहीं है, तो ऐसे तो हिंट मिल रहा है बार बार 90% और ये सब दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो उसको कैलकुलेट करके भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, सिर्फ बस जो इसमें डिफरेंट पार्ट है उसको देखिए। तो अब हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या ये 90% तक काम हो गया है क्या, मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, 90% पहुंच गया है क्या। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे देखते हैं हम लोग, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना, और इनटू 100 कर देते हैं परसेंट देखने के लिए। तो वर्क सर्टिफाइड इस क्वेश्चन में कितना है, देखिए वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट 4 लाख नहीं, कैश रिसीव्ड है, ये तो कैश रिसीव्ड है लिखा हुआ है, 90% है वर्क सर्टिफाइड का, और सीधा सीधे से नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए देखिए समझिए, कैश रिसीव्ड है कितना, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से देखिएगा, कैश रिसीव हुआ है कितना 90% जो वर्क सर्टिफाइड, कितना है कैश रिसीव, 4,50,000, और ये कितना है 90% है ना, ये तो समझ में आ गया। Yes, sir.
तो हम अगर 100% मतलब क्या, वर्क सर्टिफाई कितना हो वो निकालना चाहें तो कैसे करेंगे? 4,50,000 डिवाइडेड बाई 90%। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये तो हम लोग करते हैं ना देखने के लिए टोटल कितना है। 90% अगर इतना है तो टोटल कितना होता, मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना होता। क्लियर है सबको? Yes. Yes, और क्योंकि sir. ये पर हाँ, और क्योंकि ये परसेंट है तो ये परसेंट ऊपर जाके इंटू हो जाता है, क्योंकि नीचे में जाएगा तो वही ऊपर चल जाता है ना। क्लियर है? Yes, sir. इसको Yes, sir. काटिए तो यहाँ 5 हो गया तो कितना आ गया? 5 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड है 5 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? देखिए तो क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है। हाँ, सबसे फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 8 लाख। 8 लाख है। तो कितना काम हो चुका है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है फॉर्मूला। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है? 5 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 8 लाख। अब इसको काटिए तो ये कट गया। अब इसको परसेंट में हम लोग करके देखते हैं, इंटू 100 करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलिए? कितना आना चाहिए? 8 1 8 20। यहाँ पे कितना हो गया? 2 ना, है ना। और 40 है तो 5, यही हो गया ना। क्लियर है? 12.5 ना, 12 8 96 और 4 बचता है तो 4 आधा होता है 8 का, तो 0.5। क्लियर है? Yes. हाँ Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. अब इसको निकालिए। 5 5 25 का 5, फिर यहाँ 2 10 10 और 2 12 का 2 1 6 62.5। क्लियर है? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो आपका देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो कितना आया? 62.5% आया। बताइए 90% दिख रहा है? No, sir. ठीक है, 90% नहीं दिख रहा है तो इसको मानेंगे हम लोग नियर कंप्लीशन? नो सर। नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, sir. मानेंगे। अभी तक जो इसमें 90% सब तो लिख दे रहे थे इधर उधर, ये 90% वो 90%, लेकिन वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 90% है नहीं। ये तो हमारा इसमें तो थर्ड रूल लग रहा है ना, ऐसे देखने से। समझ में आया? Yes. थर्ड रूल मतलब वो आपका 2/3 वाला लग रहेगा, सॉरी, जो 50% से ऊपर होता है लेकिन 90% से कम होता है, वो उसको बोल रहे हैं, है ना, 90% से कम। लेकिन अब ना इस क्वेश्चन में देखिए एक जगह आप लिख दिया ऐसा चीज कि लग आप पता चलेगा तो नियर कंप्लीशन है। देखिए जो इसका एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है उसमें देखिए क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा कितने मंथ में? 6 मंथ्स। समझ में आया? Yes. अब Yes, sir. देखिए क्योंकि 6 मंथ अब लिख दिया गया, तो अब बताइए अब ये नियर कंप्लीशन है कि नहीं? है। है। क्योंकि एक साल जो हम लोग मान लेते हैं साल का ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो ये तो पहले ही अब कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब नेक्स्ट ईयर में ही अगर आपका 31 मार्च को ये जैसे अकाउंट बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में ही, और 6 महीना ये भी क्लियर है कि 6 महीना में हो जाएगा ये कंप्लीट। तो अब तो ये तो नियर कंप्लीशन है। समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. हाँ, तो Yes, अब कौन सा sir. फॉर्मूला लगेगा? नियर कंप्लीशन वाला, जो कि क्या है फॉर्मूला? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, क्या है बोलिए? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट Contract price. प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको? Yes, sir. एक बार देखिए, ठीक है, तो बस इसमें यही था। ठीक है, और इसको अब आप जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए बस उसी तरह एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकाउंट लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, जबकि इसमें देखिए इसमें ठीक लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेंज करिए तो जो आंसर है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को काट के क्या लिखिएगा? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, प्राइस को बस हटा दीजिए, बाकी तो ठीक ही लिखा हुआ है ना। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन 26। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में 26
27। देखिए अब इसमें हेडिंग ही चेंज हो गया 27 में। 27 में अब क्या बोला जा रहा है कि अब आप जो बनाएंगे वो क्या है, कंप्लीशन वाला है ना। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब आप जो स्टार्ट किए थे कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो रहा है, बोलिए क्या हो रहा है वो। Complete. हाँ वेरी गुड। कंप्लीट अगर हो रहा है आपका तो बताइए, आप कोई सस्पेंस रहेगा कि इतना नोशनल प्रॉफिट या ये इतना ट्रांसफर करोगे, सीधे प्रॉफिट पता चलेगा आप। सीधे प्रॉफिट। सीधे प्रॉफिट, क्योंकि उसी साल या उसी टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट, क्योंकि सारा अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। समझ में आया बात। यस Yes, सर। sir. चलिए देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को अलग अलग चीज तो करना नहीं है, एक ही बार में असली प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अब इसमें। ठीक है, ये किसके बारे में है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए देखिए असल में एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, या हो सकता है कुछ को आ जाए या नहीं भी आए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर पार्ट को या अलग अलग केसेस को कवर कर ले रहे हैं, जिससे कि अपना तैयारी करे तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना। तो ऐसे किससे आएगा ये नहीं सोच के, हम लोग के हाथ में जो है तो एफर्ट्स है जितना उतना आप दीजिए, जिससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस रहेगा तो क्या होगा, आप है ना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि इस चैप्टर को छोड़ देंगे ये करेंगे, नहीं, कोशिश करना चाहिए हम सब कंप्लीट करके जाएं। ठीक है, तो उससे मेहनत का आदत पड़ जाता है ना, मेहनत का आदत पड़ेगा तो क्या होगा, आप कोई भी काम में आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे करेंगे, मतलब मेहनत करने से हटने का वो नहीं करेगा आपको। ठीक है, यही हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं तो दिक्कत। तो इसी ये मेहनत का आदत अगर डाल लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो सबको तो पढ़ना नहीं है, अब तो स्पेशल स्पेशल जो है बस उसको जैसे टिक किए मार्क किए उसको हम कर लेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप मार्क कर लीजिएगा, है ना, पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है उसको मार्क कर लीजिएगा, जा कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीट इन 6 मंथ वाला जो था। ठीक है, उसमें वो डिफरेंट पॉइंट है, तो उससे पता चलता है कंप्लीशन है। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी हम लोग चेक करके देख लिए कि उसमें तो 62.5 ही आ रहा था, है ना। तो वो उसका पार्ट का है, तो उससे तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में ये लिख दिया गया तो उसके कारण पता चला। अब देखिए चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या बोला बताया जा रहा है, 1 जुलाई 13 को जो ये फर्म है कॉन्ट्रैक्ट लेती है एक बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, 2 लाख में ये खर्च हुआ कब, 2013, 2013 का खर्च दिया हुआ है आपका, एक्सपेंसेस जो भी हुआ। और कुछ खर्च तो मटेरियल वेजेस ये सब दिया हुआ है, प्लांट और अदर एक्सपेंसेस, और 2014 का भी खर्च दिया हुआ है, देखिए इनकर्ड लिखा हुआ है, मतलब खर्च हो गया। तो दोनों असली डेटा है कि नहीं, बोलिए। है सर। हाँ, तो मटेरियल वेजेस अदर और प्लांट रिटर्न किया गया और बोला गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दीजिए। तो इसमें अब इसमें देखिए इस जितना मेहनत आप लोग अभी तक कर रहे थे उतना नहीं है इसमें, इसमें तो सीधे सब पता है। देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना किसका, एक पहले बना दिया 2013 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, 2013 के लिए हम लोग बनाए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो इसमें क्या किए, जो भी खर्चा है यहाँ पे लिख दिए, मटेरियल वेजेस प्लांट अदर एक्सपेंसेस। और इधर जितना भी हमारा, क्योंकि और तो कुछ इसमें है नहीं, तो जितना भी है उसको हम लोग कहाँ मान लेते हैं कि ये वर्क इन प्रोग्रेस का है ना, क्योंकि एक ही साल के भीतर लगभग हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि कंप्लीट हो रहा है, तभी ना हम अगले साल में ट्रांसफर नहीं किए, तभी तो नोशनल प्रॉफिट और ये सब नहीं आया। क्लियर है सबको। Yes, sir. देखिए 1 जुलाई 2013 को ये स्टार्ट किए थे, है ना, और सीधे 2014 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कहाँ तक, मार्च में ही कंप्लीट कर लिए हो या मार्च से पहले ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम लोग भी क्या सोचेंगे, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग उसके हिसाब से बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 85,000 ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। और देखिए मतलब बैलेंसिंग फिगर करके आया है ना, बुक में भी आप लिख लीजिएगा अपना, ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, इसी से तो इसका जो आया। ठीक है, कुछ माइनस तो हुआ नहीं। अब 2014 में भी फिर क्या हुआ, हम जो भी वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो भी अब 2014 का हम लोग बात करते हैं तो जो यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर क्या है 85,000 हम लोग जो पहले का बैलेंस है, ठीक है, सीडी करके यहाँ पे आ गया बीडी। ठीक है, और जो भी खर्च हुआ यहाँ पे भी फिर से लिख दिए हम लोग। और यहाँ प्लांट रिटर्न किए थे तो ये सब तो हम लोग जानते हैं, रिटर्न किए हैं तो डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, मतलब 20% जो लिखा हुआ है।
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिलेगा आपको, ये तो पिछले क्वेश्चन का था, कितना मिल रहा है आपको, 2 लाख मिल रहा है, तो 2 लाख मिल रहा है और टोटल खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ वैसा था नहीं, सिंपल में रिवीजन कर लीजिए। कंप्लीटेड में क्या होता है, कंप्लीटेड में हम लोग का असली खर्चा दिया हुआ होता है, तो जो भी खर्चा है हम लोग सारा लेफ्ट साइड में लिखते जाते हैं। इसमें 2 साल में बांट दिया है तो 2 बार बना दिए बस, कि एक 2013 का है, एक 2014 का है। अगर एक ही साल का रहता तो 2 बार भी नहीं बनाते, सीधे सीधे बस कर देते। ठीक है, बस ये किसके लिए, अपने देखने के लिए बना लिए, 2013 में इतना, 2014 में। अगर हम सीधे सीधे भी लिख देते हैं ना सारा कॉस्ट को प्लस 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 करके, तो भी आंसर तो वही आता, लेकिन हमारा क्या है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, तो 2013 का अलग और 2014 का अलग दिखा दिए, क्योंकि अलग अलग डेटा भी दिया हुआ है, मटेरियल इसमें इतना लगा, 2014 में इतना लगा। तो यहाँ पे जो भी खर्च है, खर्च 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 लिख दिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस जो आया 2013 का, वो वहां चला गया 2014 में, और 2014 में हम लोग क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिख दिए, जिससे क्या आ गया हमारा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे वो भी आ गया। तो ये सिंपल है पहले से, है ना? क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद वाला देखिए, तो जो जो मार्क बस करेंगे ना उसको देखिएगा। 28 में देखिए, 28 में क्या हुआ है, बताया गया इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को और कंप्लीट हो गया 1 अक्टूबर 2013, मतलब उसी साल। क्लियर है सबको, उसी साल हुआ ना? Sir, 31 October. 31 अक्टूबर 2013, तो उसी साल है ना, मतलब ईयर, कैलेंडर ईयर का यहाँ पे बात चल रहा है, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, मतलब ईयर, ईयर का बस बोल रहे हैं, ईयर बस देख लीजिए आप, 2013 ही चल रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो फाइनेंशियल ईयर वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग को, मतलब क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना उसके बेसिस पे ही हम लोग बस काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर वाला चलेंगे तो उसके लिए तो फिर वो अलग हो जाएगा कि ये ईयर अलग है, ये ईयर अलग है, लेकिन असल में आप देखिए 1 साल के भीतर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये है ना? Yes, sir. ठीक है, देखिए तो इसमें क्या फिर बताया गया है कि आपका इसमें हो क्या रहा है, बोला परचेज इतना किए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल रहा है बना दीजिए, मटेरियल इतना इशू हुआ, ये डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस इतना रिटर्न हो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना आ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा पहले वाला कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सब आ गया। बोल रहे हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड आपका इतना लग गया, कितना, 20% वेजेस का, और ऑफिस ओवरहेड कितना लग गया है, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट का। तो हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले क्या आता है, बोलिए, प्राइम कॉस्ट, है ना? बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, बोलिए, डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस है। तो क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें वर्क्स ओवरहेड को प्लस करते हैं, तो क्या आ जाता है, वर्क्स कॉस्ट, यही ना? Yes, sir. और इसमें फिर क्या करते हैं, और भी सब चीज है, प्लस माइनस क्लोजिंग ओपनिंग वाला वो सब भी है ना, लेकिन वो सब अभी इसमें क्वेश्चन में नहीं, इसलिए वो सब नहीं देख रहे हैं। और फिर ऑफिस ओवरहेड को हम लोग करते हैं, तो उससे क्या आता है हमारा, क्या आता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Product. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही डेटा है और कुछ नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन में अगर इतना ही है और सेलिंग का ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही टोटल कॉस्ट हो गया, क्योंकि और तो सब जीरो है, तो वही टोटल कॉस्ट हो गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही हो गया। क्लियर है सबको? Yes. Yes, क्लियर sir. है? हाँ, क्योंकि और सब तो कुछ है नहीं, तो सब प्लस प्लस भी करेंगे तो जीरो जीरो, तो वही है, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स या उसको जो बोलते हैं टोटल कॉस्ट हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग जब देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो हम लोग को बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दीजिए, मतलब क्या है, आप पूरा उसको कंप्लीट करिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या हुआ, पहले जो खर्चा आया डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट, ठीक है, जो मटेरियल है लगा, फिर जो इशू हुआ स्टोर से, फिर और क्या है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, ये सब प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया।
उसमें अब हम लोग का ये मतलब ये सब क्या है, ये हमारा है प्राइम कॉस्ट, है ना, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, वर्क्स ओवरहेड वाला भी ऐड होता है। तो वर्क्स ओवरहेड इसमें बोला गया क्या, ले लीजिए 20% ऑफ वर्क ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड सेम है ना, याद है ना सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा जो भी आया इसका 20% हम लोग निकाल लिए। देखिए 35,000 है वेजेस, 35,000 का 20%, तो वो भी ऐड हो गया। तो कितना आया मेरा, वर्क्स ओवरहेड को प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारा, वर्क्स कॉस्ट, है ना। तो 92,000 जो लिखा हुआ है टोटल, वो क्या है हमारा, बताइए क्या है टोटल, वो वर्क्स, क्या है, वर्क्स कॉस्ट है। है sir. Yes, sir. हाँ, ऐसा बोल सकते थे वर्क कॉस्ट है, लेकिन कुछ मटेरियल रिटर्न हो गया है, तो जो मटेरियल आप यूज किए ना कुछ रिटर्न भी हो गया, तो वो तो कॉस्ट नहीं हुआ आपका, है ना। तो यहाँ पे जो बाय मटेरियल रिटर्न लिखा हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिडक्ट करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes. क्यों, हाँ, क्योंकि Yes, वो sir. कॉस्ट का पार्ट नहीं बना, वो तो क्या हो गया, रिटर्न कर दिए हम, तो वो तो मेरा लगा नहीं, तो 3,000 लेस, इसीलिए, नहीं तो क्या होता 92 ही आता सीधे, लेकिन ये तो रिटर्न कर दिए इसलिए उसको हटा दिए। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो वर्क कॉस्ट होगा, यहाँ वाला नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें रिटर्न भी है। तो यहाँ बाय वर्क्स कॉस्ट लिख दिए, कैसे, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 89,000, अब ये फिर 89,000 जो आया, देखिए वही बीडी भी है, और ऑफिस ओवरहेड का दिया हुआ है कि जितना आपका वर्क्स कॉस्ट है उसका 10% ले लीजिए। तो 89,000 का 10% किस में चला गया, ऑफिस ओवरहेड में, ठीक है। तो 89,000 का 10% भी उसमें भी ऐड हो गया। अब फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्टी से हमको कितना मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 1,20,000। तो बाकी मतलब क्या हो गया मेरा, 89,000 यहाँ आया, और 8,900 यहाँ आया, और बाकी क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट हो गया। मतलब कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है कि नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट, Complete हो गया. Yes, sir. सबको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए हम रिवीजन करवा देते हैं, सिंपल में समझिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सिंपल में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग खर्चा लिखते हैं इधर, तो टू जितना भी कॉस्ट है, इधर क्या होता है, क्लोजिंग बचा, वर्क इन प्रोग्रेस आया, ठीक है, या कोई चीज का क्लोजिंग है तो वो लिख दिए, रिटर्न है वो लिख दिए, डिप्रिसिएशन है वो लिख दिए, मतलब जो जिससे भी कॉस्ट क्या होता है कम होता है वो सब लिखते जाते हैं, ठीक है। या कॉस्ट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ डाल देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में। और फिर क्या होता है यहाँ, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो पैसा भी मिलेगा आपको, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है, और इसी में मेरा क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी पोर्शन रहता है हमारा, क्योंकि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो तो नेक्स्ट ईयर यहाँ आ ही जाता है, कि जितना भी खर्च हुआ है यहाँ पे लिखिए आप पिछले ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बता दिया गया कि वर्क ओवरहेड इतना है, ऑफिस ओवरहेड इतना है, तो ये भी क्या है, खर्चा ही तो है, खर्चा है कि नहीं। Yes, sir. है. इसीलिए हम लोग वर्क ओवरहेड के नाम से लिखे और ऑफिस ओवरहेड के नाम से लिखे, क्लियर है सबको। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो लेफ्ट साइड क्या आया, टोटल कॉस्ट आ गया मेरा, जो ये सबको जोड़ते गए हम, तो 89,000 निकला, फिर 8900 भी ऐड हो गया, तो टोटल कॉस्ट मेरा आ गया, कितना आ गया, 89 और 8 कितना होता है, 97,900, क्लियर हो गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. 97,900 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, और हमको इसके बदले मिल कितना रहा है, 1,20,000। तो बताइए प्रॉफिट है कि नहीं है। Profit है. Profit हाँ, है तो sir. सारा सारा प्रॉफिट, इसमें तो नोशनल कुछ है नहीं, तो इसीलिए कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सबको, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें अनुमानित प्रॉफिट थोड़ी निकाल रही है, असली प्रॉफिट है, असली है कि नहीं, बोलिए। असली है. Okay. इसीलिए वो कहाँ चला गया, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 29 और 30 को होमवर्क लिखिए, लिखिए। Yes, sir. 31 को भी लिखिए, चलिए 31
भी यही है जैसे अभी हम लोग किए, बस उसमें जैसे हम लोग करते थे ना, इतना परसेंट कॉस्ट प्राइस पे है, इतना परसेंट सेलिंग प्राइस पे है, तो कितना प्रॉफिट होगा वो बस एक दिया हुआ है। तो 31 में हल्का सा बस जो आप पहले कॉन्सेप्ट लगाए थे लगाते थे कि मान लेते सेलिंग प्राइस 100 है, तो उतना माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तो इतना आ जाएगा क्या कॉस्ट प्राइस, बस वही उसी का कॉन्सेप्ट निकाल के 31 आप ट्राई करिए। ठीक है, तो होमवर्क लिखिए 31 को भी जरूर ट्राई करिएगा, सेम ही चीज है ना, देख लीजिए। देखिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 31 ट्राई कर लीजिए, जिससे आपको, क्योंकि बोलने का तो बोल देंगे तुरंत हो भी जाएगा, लेकिन ना थोड़ा सा आप लोग भी करिए जिससे आपका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, कुछ कुछ खुद से भी करने से अच्छा रहेगा। तो 31 होमवर्क में हो गया। चलिए, तो हम लोग यहीं पे अभी रुक जाते हैं, है ना। किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है या कुछ बोलना है? No, sir. ठीक है फिर, ठीक है, सबको थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक गुड यू। नाइट। Thank you, sir. हाँ, Thank वेरी you. गुड, इसी तरह क्लास करिए, कम से कम बैठे रहने से बेटर है ना, क्लास करेंगे तो लाइव का कुछ अलग ही अच्छा लगता है, और कभी हो नहीं तो रिकॉर्ड तो दिक्कत ही हो जाएगा ना, है ना। Yes. टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कहीं या कुछ, तो उसे चेक कर लेना चाहिए। वेरी गुड, थोड़ा समय देना पड़ता है पर करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सबको, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, Good थैंक यू। night. Thank you. हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सबको थैंक यू।